नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। मैं ब्यूरो चीफ मनोज खंडेलवाल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम मौजूद हैं गढ़ हिम्मत सिंह, जो कि उपखंड मंडावर का ही समीपवर्ती गांव है। और यहाँ देखिए, आप मौके पर देख रहे हैं कि यहाँ एक भीषण बारिश के दौरान जो लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश जारी है, उसके दौरान गत रात्रि को करीबन 11:30 बजे, जैसा कि हमें बताया गया था कि यह मकान जो गिरा हुआ है, इसकी दीवार ढह गई थी और इसमें पूरी पट्टियां देखिए, ये 2 कमरे थे और इनकी पट्टियां गिर गई थी। और इसमें एक कमरे में तो कोई भी नहीं था और जैसा हमें बताया गया था कि इस दूसरे कमरे में यहाँ एक छोटी बच्ची 3 वर्षीय और उसके माता पिता सो रहे थे, जो कि पट्टियां गिरने से जो परिवार का जो 3 वर्षीय बच्ची का पिता था, उसके जो है गंभीर घायल है और उसे बड़ी परेशानी बस इस यहाँ ये टूटे हुए मकान से परिवारजनों ने निकाला और उसे प्राथमिक उपचार के लिए पहले राजकीय चिकित्सालय मंडावर पर लेकर गए और वहाँ से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर उन्हें भेजा है। इसके बाद आगे क्या कंडीशन है वो जांच आने के बाद पता चलेगा। और पूरा मामला यहाँ क्या रहा था, हम इस पीड़ित परिवार से ही जानना चाहेंगे। तो पीड़ित परिवार में से जो भी है वो हमारे पास आ जाएं। आपका नाम? गंगा साय। आपका नाम गंगा साय है। तो ये आप ही का मकान है? वो छोटा वाला भाई है। वो यहाँ मौजूद हैं? कहाँ पे हैं? नहीं अभी तो। अच्छा। तो ये क्या मामला था और ये कैसे क्या हुआ था सर? एक सेकंड, आप जो सारी बात है वो विस्तार से बताइए। ऐसा है सर, मैं बगल में हूँ एड़ा भी तो हम तो एड़ा टाइम भगा निहार देखा था, 2-3 घर का बच्चा बच्ची सब डूबे पाया हूँ और फिर आलो मचा जब पूरा परिवार यहाँ कल बच्चा निकाल कर हॉस्पिटल ले भगा, ले जाकर माँ पहला जी डॉक्टर में उनने उनको देख कर, अब तो लाइट फेर का कोई सिस्टम नहीं है और सुबह जांच आकी करांगा। यानी कि आपके के अनुसार कि जब ये मकान गिरा था, इसमें तीनों व्यक्ति जो मौजूद थे, उनको बचाव के लिए आपने जैसे ही ये मकान गिरने के बाद जो आवाज उठी, भीषण आवाज, उसके दौरान आप आए और आपने अपने कोशिशों से पूरे जो है आसपास के लोगों ने इकट्ठा होकर उन्हें निकाला और CHC मंडावर पर लेकर गए। वहां आपकर मौके पर जो है ड्यूटी चिकित्सक प्रहलाद जी मीना मिले थे, तो उन्होंने इससे प्राथमिक उपचार दिया था आपके घायल को? लगार करने दे दिया, प्राथमिक उपचार किया था। उसके बाद क्या कहा था? अब सुबह जांच करांगा इसकी। तो सुबह जांच करने के लिए क्यों कहा था आपसे उन्होंने? रात के लाइट फेट में नहीं, अंधेर टॉर्च से तो टांका फांका लगाया बापड़ा ने। यानी कि जैसा पीड़ित हमें बता रहा है कि CHC मंडावर पर लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण मौजूद चिकित्सक ने वहां इन्हें कहा कि सुबह आना, लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे राजकीय चिकित्सालय और प्रशासनिक विडंबना है कि एक इमरजेंसी व्यवस्था में लाइट की कमी होना भी एक विडंबना बनी हुई है। जो भी इस पर भी आवश्यक विभाग कार्रवाई करे। और बाकी जो देखिए कि क्या नाम से जो एक 3 वर्षीय बच्ची थी, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है क्या? और महिला है, वो उन्हें भी एक बार बुला दीजिए। तो जैसा मैं कैमरामैन से एक बार अनुरोध करूंगा कि इस पूरे दृश्य को दिखाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ इसमें लाखों रुपए का पीड़ित परिवार का सामान, घरेलू सामान, कीमती सामान, वो सब इसी के नीचे दब गया है। और आज पीड़ित परिवार घायल अवस्था में है और परेशानी में है और गंभीर मानसिक संताप में है। जैसा कि उसके साथ यह दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और यहाँ सारे ग्रामीण आस पड़ोस के यहाँ मौजूद हैं, जो कि अब विभाग राहत कार्य के दौरान और इस आपदा की घड़ी में क्या इस खबर के माध्यम से संज्ञान लेता है, वो आगे देखा जाएगा। पीड़ित महिला जो मौजूद थी वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। द्वारा बताया जा रहा है कि पीड़ित की हालत यहाँ आने लायक नहीं है, क्योंकि उसके कमर से नीचे के हिस्से पर काफ़ी गहरी चोट लगी है और संभावना बनी हुई है कि शायद फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो आगे जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात का पता चलेगा और आगे क्या है वो सब आवाज
देखिए ये पीड़ित परिवार की जो महिला हैं जो इस कमरे में नीचे इस मकान को टूटने पर ढहसने पर इसके नीचे अंदर सोई हुई थी रात्रि में और अचानक इनके साथ यह हादसा हुआ है। तो हम जानकारी लेंगे इस महिला से ही। तो आपका नाम क्या है? राजंती है मेरा नाम। राजंती जी, आप इस मकान में रात्रि को सो रही थी, जो रोज की तरह ही आप सो रही थी, तो ऐसी क्या घटनाक्रम रात्रि को घटित हुआ था और आप कैसे नींद में थी या क्या है? जो भी पूरी बात है वो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। इसमें हम सो रहे थे, इसमें वो ढह गए अचानक ही। आपके साथ कौन कौन सो रहा था? मेरी बच्ची सो रही थी, फिर आदमी सो रहा था। यानी कि आपकी बच्ची कितनी बड़ी है? 3 साल 3 साल की आपकी बेटी है और आपके पति सो रहे थे। हाँ। तो कैसे क्या हुआ था? अचानक आप नींदों में थे या फिर जागे हुए थे? उस समय क्या था? ये देखिए 3 वर्षीय बच्ची, ये भी यहाँ देखिए, कैमरामैन से अनुरोध करूंगा इसको बताए। ये महिला हैं, 3 वर्षीय बच्ची और इनके पति हैं जो कि अभी गंभीर घायल हैं, जो कि यहाँ आ नहीं सकते मौके पर, तो उनसे भी हम बात कराएंगे। तो क्या हुआ था आप रात्रि को, कैसे जो भी है बताएं। बचाने के लिए आए थे सबके सब, जब उसको निकाले थे वहाँ से, जब जार बचे में, नहीं तो मेरी बच्ची भी उसमें दब जाती, बहुत कैडी तो बची है ये इसमें से भी। धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा यहाँ इस पीड़ित महिला ने और इनके जो परिवार के अन्य लोगों ने हमें बताया और आपने देखा कि इस परिवार के ऊपर रात्रि में यह मकान गिरने के बाद यह घटना घटी है और हादसा हुआ है, जिससे यह भारी विपदा की घड़ी में है इस परिवार के लिए। अब इस खबर के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आप जो है क्या नाम से सरकार से और प्रशासन से क्या मांग रखना चाहती हैं? मैं मकान की मांग रखना चाहती हूँ। जैसा कि पीड़ित परिवार की महिला ने कहा है कि आवश्यक राहत कार्यों के तहत और आवश्यक सरकार के नियमों के तहत और योजना के तहत और इस आपदा की घड़ी में जो भी सरकार के योजना है उसके अनुसार इस पीड़ित परिवार को आवश्यक मदद मिले और आवश्यक विभागीय जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इस पर संज्ञान लें। और इसी के साथ मनोज खंडेलवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद। जैसा कि यहाँ यह हम पीड़ित के साथ मौजूद हैं और बात करते हैं। पीड़ित तीनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। पीड़ित महिला, पीड़ित 3 वर्षीय बच्ची और जो गंभीर घायल, क्या नाम है आपका? राजेश जी। राजेश सैनी इनका नाम है। तो राजेश जी, ये घटनाक्रम कैसे हुआ था और ये जो भीषण आपदा और ये घटना आपके साथ हादसा हुआ है, ये कैसे हुआ था, क्या वजह रही थी? थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं चैनल के माध्यम से। कल बारिश आने के कारण मकान में पानी जा चुका था, इसके लिए पानी से ढह गया। ये कब की घटना है और आप उस समय क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे या जागे हुए थे? वह टाइम रोटी खा रहे थे। अच्छा, उस रोटी समय खा के पानी पी रहे थे। अच्छा, तो एकाएक ये जो है घटना घटी थी, तो उसमें घटना के दौरान क्या हुआ आपके साथ? एकदम से अचानक गिर गया। तो फिर आप उसमें फंस गए या मतलब आपके एक चोट घटना है जो आपके ऊपर, क्या पट्टी टूट के गिर गई थी, क्या हुआ था? एकदम से पूरा मकान ही गिर गया था। हाँ, यानी कि जैसा पीड़ित हमें बता रहे हैं कि रात्रि 11:30 बजे खाना खाने के बाद और खाना खाने के बाद चारपाई पर बैठे हुए थे अपनी पर, और इनकी जो पत्नी है और इनकी बच्ची है वो सब मौजूद थे कमरे में, और अचानक यह दीवार ढह जाने से जो है मकान की पूरी पट्टियाँ आके भरभरा कर इनके ऊपर गिर पड़ी। और जैसा कि देखा जा रहा है कि इनके कमर से नीचे के हिस्से में काफ़ी गहरी चोट आई है, जो कि राजकीय चिकित्सालय मंडावर में इनको लेकर गए थे और वहाँ पूरी लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण रात्रि में आपकी जांचें हो गई थी क्या? नहीं हुई। यानी कि रात्रि में जैसा चिकित्सकों ने आपको बताया कि लाइट नहीं है, सुबह की थी। नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इसी के कारण जांच नहीं हो पाई थी ना आपकी? हाँ, लाइट नहीं थी उस टाइम पे। तो चिकित्सकों ने आपसे क्या कहा था? इस टाइम पे लाइट नहीं आ रही थी। ये कहा था कि लाइट नहीं है, आप सुबह आइए। जैसा कि वहाँ मौजूद चिकित्सा कर्मियों ने इनसे ये कहा है कि इनके परिजनों से और इनसे कि लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण सुबह जांच होगी तो आगे की जो है चोटें और उनका गंभीर अवस्था का बाद में ही पता चलेगा जब जांच होगी और रिपोर्ट आएगी। इस